व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिडक्शंस। तो देखते हैं ATGGB, ATGGC, ATU, ATDD पढ़ने वाले हैं, ना कि ATD, ATDDB एंड ATTTA। टैक्स पढ़ रहे हैं तो रूल्स देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट रूल है कि डिडक्शन GTI से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेसिफाइड इनकम से तो डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलता है और डिडक्शन पर्सन बेस्ड होता है। तो चलिए फर्स्ट सेक्शन देखना शुरू करते हैं, वो है ATGGB। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है गो बिजनेस। तो इसमें SSC होना चाहिए कंपनी, ना कि इंडिविजुअल। तो चलिए इस सेशन में ये बताया गया कि आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो कितना डिडक्शन मिलेगा अनिकेत? डिडक्शन मिलेगा 100%। मतलब आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है या डोनेट किया है इन शॉर्ट, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पेमेंट कभी भी कैश में नहीं करना है, बैंक थ्रू करना है, चेक थ्रू करना है, जैसे भी आप करना चाहे। तो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं ATGGC। इसका शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा कॉमेडी है, घर गृहस्थी चालू दे। और इसमें तो पूरा का पूरा सेम है, वो है कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट। 100% डिडक्शन मिलेगा और आपको ध्यान में रखना है कैश में पेमेंट नहीं करना है। तो अभी नेक्स्ट जो है वो आपको इसमें डिफरेंस देखा है कि SSC कंपनी के अलावा कोई भी चलेगा, कंपनी होगा तो ATGGB में जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन है वो ATU मतलब सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए ये सेक्शन है। अगर समझो मैं हैंडीकैप होता था तो मुझे ये सेक्शन बहुत काम आता था। तो चलिए क्या लिखा है, इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी हिमसेल्फ गेट्स द टैक्स बेनिफिट अंडर द सेक्शन ATU। तो फिर SSC कौन होना चाहिए? कंपनी हैंडीकैप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो ये सेक्शन सिर्फ लगेगा इंडिविजुअल को। तो फिर SSC हैंडीकैप्ड होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्या है? टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल टू एनी रेसिडेंट। देखिए मैंने रेसिडेंट लिखा है, मतलब नॉन रेसिडेंट को तो ये सेक्शन लागू नहीं होगा। और इंडिविजुअल हुई सर्टिफाइड एज अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी बाय द मेडिकल अथॉरिटी, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम तो जाके नहीं देखेंगे कि भाई तू कितना डिसेबल है कितना नहीं। और डिडक्शन लिमिट है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी होगा तो 1,25,000। तो चलिए नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं, वो है ATDD मतलब डिसेबल डिपेंडेंट। ये है शॉर्ट फॉर्म उसका, याद रखने का। तो चलिए देखते हैं क्या है। अलाउड टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF फॉर और डिपेंडेंट। मतलब ATU में पढ़ा कि मैं खुद डिसेबल या हैंडीकैप रहा तो मुझे ATU में डिडक्शन मिल जाएगा भाई। पर मेरा कोई डिपेंडेंट है तो वो डिसेबल होगा तो भी मुझे डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन लिमिट सेम एज ATU है, मतलब मैं डिसेबल हूँगा तो 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो 1,25,000 रुपीज़। दोस्तों हमें एक नोट तो देखनी पड़ेगी, वो है कि अगर मेरे डिसेबल ने ATU में डिडक्शन ले लिया है तो मुझे डिडक्शन नहीं लेते आएगा। तो चलिए अब अनिकेत बहुत डिपेंडेंट कर रहा है, डिपेंडेंट का मीनिंग तो बता। तो डिपेंडेंट का मीनिंग यह है कि डिपेंडेंट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर मीन स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते, वो है ATDDB। वो है डेंजर बीमारियाँ। जी हाँ, डेंजर बीमारियाँ मतलब स्पेसिफाइड डिजीजेस जो है उसमें हमें डिडक्शन मिलने वाले हैं। पर इसमें एक बात तो है कि अगर मुझे कोई बीमारी है वो है स्पेसिफाइड बीमारी, या मेरे डिपेंडेंट को कोई बीमारी है वो है स्पेसिफाइड डिजीज़, तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। इसलिए इसमें 2 सेशन नहीं बनाए उन्होंने। तो इसमें तो पढ़ेंगे कि हम क्या है क्या नहीं। तो एज ऑफ अ पर्सन हु इज़ अंडर ट्रीटमेंट अप टू 60 ईयर्स, उसे मिलेगा 40,000 और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। अगर वो सीनियर सिटीजन रहा तो 60,000 और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन रहा तो 80,000 और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस। कुछ मैंने नीचे डिजीजेस दिए, वो पटापट पढ़ लीजिए, वो है स्पेसिफाइड डिजीजेस। तो चलिए नेक्स्ट सेशन जो है ATTT है, टेरा ट्रांजैक्शन अकाउंट। ये भी याद करने में बहुत आसान है। इसमें जो आप इंटरेस्ट कमाते हो वो सेविंग बैंक अकाउंट में हो या पोस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक अकाउंट में हो या पोस्ट ऑफिस के बैंक अकाउंट में हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा भाई? 10,000 और द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस, इतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा जो आपको रिविजन में काम आए।
मीन्स आप खाते समय, सोते समय या किसी के इंतज़ार में आप वो वीडियो देख सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आप ये 2 वीडियोज़ भी मेरे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।